ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाभारत के योद्धा अश्वत्थामा की कि अश्वत्थामा कौन थे, इनका जन्म कैसे हुआ, ये किसके पुत्र थे, महाभारत में इनकी क्या भूमिका रही और आज अश्वत्थामा कहाँ पर हैं। क्योंकि सुना जाता है, सब जानते हैं कि अश्वत्थामा जी आज भी धरती पर जिंदा हैं। तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि अश्वत्थामा जी अगर आज जिंदा हैं तो कहाँ हैं, तो किसने उनके दर्शन किए हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हुए थे मुनि भारद्वाज जी, और मुनि भारद्वाज जी के बेटे थे द्रोणाचार्य। द्रोण बचपन से ही महान धनुधारी, अति तेजस्वी और सब तरह के अस्त्रों शस्त्रों से माहिर थे। और यही नहीं, धनुर्वेद और सभी वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें अपने गुणों के कारण कौरवों और पांडवों के आचार्य बने। द्रोणाचार्य इस नाम से प्रसिद्ध हो गए। जब वे कौरवों और पांडवों के आचार्य बन गए तो द्रोणाचार्य नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। इन्हीं द्रोणाचार्य को एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई, तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की कि उनके घर भगवान शिव जैसा पुत्र हो। उन्होंने तपस्या इतनी की कि भगवान शिव को उनके पास आना पड़ा, उनकी बात सुननी पड़ी। उन्होंने अपनी साधना से त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हो, आप वर मांगो, मैं आपकी तपस्या से खुश हूं। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि भगवान, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हो तो मेरी ये इच्छा है कि आप जैसा पुत्र मेरे घर हो। तो भगवान शिव ने बोला तथास्तु। तो द्रोणाचार्य ने यह भी कहा कि भगवान, जो पुत्र होगा वो आपके अंश से होना चाहिए, कि मुझे अपने अंश से पैदा होने वाला पुत्र प्रदान कीजिए, जो वीर हो, पराक्रमी हो और अजय हो। द्रोणाचार्य को भगवान शिव ने उनका इच्छित वर प्रदान करके आप अंतर्ध्यान हो गए। तब द्रोणाचार्य जी प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चले गए और जाकर अपनी पत्नी को ये सब कुछ बताया। जो उनकी भगवान शिव के साथ कोई वार्ता हुई, उनसे आशीर्वाद मिला, ये सब अपनी पत्नी को बतला दिया। और निश्चित समय आने पर मुनि द्रोण की पत्नी ने एक वीर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा वीर पराक्रमी योद्धा हुए। उन्होंने कौरव सेना का मान बढ़ाया। जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा के कारण ही कौरव सेना पांडवों पर हावी हो गए थे, उन पर भारी पड़ गए थे, उनको मार गिराना शुरू कर दिया था। और अश्वत्थामा के कारण महाभारत में पांडवों की हार निश्चित हो चली थी। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को देखा कि वो हमारी सेना को हरा रहा है और अकेला ही युद्ध जीतने की तैयारी में है, तो अर्जुन बहुत क्रोधित हो गया और वो अश्वत्थामा की ओर बढ़ने लगा। तो अर्जुन के सारथी तो भगवान कृष्ण थे। अर्जुन को अपनी ओर देखकर अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मास्त्र नामक एक शस्त्र दाग दिया। जब ब्रह्मास्त्र नामक अस्त्र छोड़ा तो पूरा तहलका मच गया। ये अर्जुन के बस की बात नहीं थी। भगवान कृष्ण इसको जान गए थे। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सलाह दी कि हे अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र अस्त्र है, आप इसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। अगर आप इसका मुकाबला करना चाहते हो तो आपको भगवान शिव की शरण में जाना होगा। इस शस्त्र का
जवाब इस शस्त्र को वो ही मोड़ सकते हैं, भगवान शिव। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बात मानी और भगवान शिव की स्तुति करने लगे, क्योंकि यह शस्त्र बहुत ही घातक था, जो पांडवों को अकेला एक शस्त्र ही हराने में काफी था। अर्जुन की स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हुए, तो अर्जुन ने जल को छूकर शिवस्त्र नामक शस्त्र दाग दिया और उसने ब्रह्मशिरस्त्र को शांत कर दिया भगवान शिव की कृपा से। भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे कि अश्वत्थामा भगवान शिव का ही अंश है, उनका ही एक पुत्र है, उनका ये 5वां रूप है। तो अपनी सब सेना को अर्जुन के समेत भगवान कृष्ण ने अपनी सेना को अश्वत्थामा का आशीर्वाद लेने के लिए कहा। तो उनकी सेना अर्जुन सब अश्वत्थामा के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सब अश्वत्थामा के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अश्वत्थामा ने अपना फर्ज निभाते हुए उनको आशीर्वाद दिया और वापस अपनी सेना में चले गए, अपना फिर कर्तव्य निभाने के लिए। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने प्रिय भक्त द्रोण के घर जन्म लेकर अनेक लीलाएं की। कहा जाता है कि अश्वत्थामा को एक मणि प्राप्त थी जन्म से, जो उसके माथे पर थी, और भगवान कृष्ण ने महाभारत के दौरान उनकी गलतियों की उनको सजा देते हुए उस मणि को निकाल लिया था और उनको श्राप दिया था कि आप जुगों जुग ऐसे ही धरती पर भटकते रहो। और उस श्राप के कारण आज भी अश्वत्थामा जिंदा हैं, लेकिन उनको कुछ याद नहीं है। कहाँ हैं वो? गंगा जी के किनारे। कई मंदिरों में ऐसा सुना है कि पुष्प चढ़ाए जाते हैं, पूजा की जाती है, दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन ये पूजा सुबह की हुई मिलती है पुजारियों को। तो माना जाता है कि वो पूजा जो की जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं, जल चढ़ाया जाता है, वो अश्वत्थामा ही हैं। पौराणिक कथाओं में जितने भी लोग चिरंजीवी हैं, सभी को यह वरदान है, सिर्फ अश्वत्थामा को छोड़कर। अश्वत्थामा के लिए अमर होने का वरदान नहीं है, उनको तो ये श्राप है। इस विश्वास के साथ कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं और वो कलयुग के अंत तक जिंदा रहेंगे, इस धरती पर जिंदा रहेंगे। इसी जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।